सब्सक्राइबर करें हमारे यूट्यूब चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। मासिक राशिफल तुला राशि, कैसे रहेगा तुला राशि का भाग्य, जानते हम इस वीडियो के माध्यम से। तुला राशि, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना दिख रही है, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में पूरे महीने रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य समस्या देगा और फिर भी दूर भी करेंगे और उनसे लड़ने में आपकी मदद भी करेंगे। लेकिन यदि आप अनुशासित में रहकर अच्छे जीवन का पालन नहीं करते और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं रहते हैं तो शनि किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है। पंचम भाव में बैठे राहु के बैठने से खान पान संतुलित होगा। आपका ध्यान अच्छे भोजन पर न होकर इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान होगा, जिससे आपका पाचन तंत्र और पेट बिगड़ सकता है। उससे के बाद सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र भी पंचम भाव में पूरे महीने बैठे रहने की उन पर बकरी बृहस्पति की दृष्टि होने से पेट से जुड़ी समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या जैसे अपच और एसिडिटी, गैस आदि समस्या आपको इस महीने परेशान कर सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के प्रति देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी बीमारी से चुगल में फंस सकते हैं। अपने भोजन में ताज़ा फल, हरी पत्तेदार सब्जी और पेय पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे आपका पेट ठीक रहे और आप बीमारी की चपेट में आने से बचें। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर आपके दशम भाव में दिखेंगे और शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में नवम भाव में पूरे महीने रहने के वाले हैं। इसके बाद 3 तारीख से 6 तारीख से शुक्र और 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, जहां पर राहु महाराज भी विराजमान होंगे। इससे नौकरी में बदलाव की स्थिति आ सकती है। यदि काम में समस्या आती है तो आपको नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के कारण कार्य क्षेत्रों में स्थानांतरण के योग भी प्रबल बन सकते हैं, इसलिए आपको अपने काम पर विशेष रूपों से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं और अपने कहीं अच्छी नौकरी के लिए आवेदन किया है तो आपको इसमें सफल मिल सकती है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और महीने के उत्तरांत में पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे व्यापार में उत्तम योग्यता प्राप्त होगी। आपके व्यापार में उन्नति प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे। विवाह, व्यक्तिगत संबंध, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपको असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप अपने प्रियतमों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे और बहुत कार्य करेंगे। आपका ध्यान यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ बिताए। 3 तारीख से बुध और उनके 6 तारीख से शुक्र पंचम भाव में आकर आपके प्रेम को मजबूत बनाएगा। आपको अपने प्रियतमा के साथ पल बिताने का मौका मिलेगा और आपका प्यार परिपक्व होगा। लेकिन 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल भी वहीं आकर बैठ जाने से आपसी संघर्ष बढ़ सकता है, अहम टकराव हो सकता है। अच्छी बात यह रहेगी कि नवम भाव में बैठे बकरी बृहस्पति नवम भाव से पंचम भाव को देखेगा, जिससे अत्यंत कठिन परिस्थिति के बावजूद आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा और आप एक दूसरे पर विश्वास बनाए रख पाएंगे। यह आपके रिश्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसके बावजूद भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच ना हो। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बैठे सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज जी की दृष्टि सप्तम भाव होने से मजबूत रहेंगे। इसके बाद मंगल ग्रह के साथ आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे जीवन साथी का स्वास्थ्य समस्या में कमी आ जाएगी।
उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य मजबूत होगा और आप एक दूसरे के साथ अपने जीवन में प्यार पलों का लुत्फ उठाएंगे। आपको शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान किसी मंदिर में करें। बुधवार के दिन गौ माता को हरी सब्जियां खिलाएं। बुधवार के दिन साबुत मूंगों की दाल बनाकर खाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सामान्य तुला राशि में जन्मे जातक के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपके चतुर्थ भाव में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो महीने के उत्तरार्ध तक आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। राहु पूरे महीने पंचम भाव में और शनि पूरे महीने छठे भाव में बकरी होकर पूरे महीने नौवें भाव में और केतु पूरे महीने 10 भाव में रहेंगे, जिससे पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, प्रेम भी रहेगा लेकिन अन्य समस्या भी होगी। वैवाहिक संबंध कुछ हद तक संतुलित देने वाला होगा। जीवन साथी के माध्यम से साथ हो सकता है। खर्च में कमी होगी और आमदनी बढ़ोतरी होने की स्थिति बनेगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कुछ चुनौतियां आ सकती है। नौकरी में परेशानी आ सकती है। नौकरी बदलने की स्थिति भी बन सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल लेकर आएगा। उनके व्यवसाय में उन्नति के अच्छे योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह महीना सबसे अधिक चुनौती लेकर आ सकता है, क्योंकि एकाग्रता भंग होने से पढ़ाई में समस्या बढ़ सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की विशेष संभावना बनेगी, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। छठे भाव में पूरे महीने शनि महाराज बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चे में कमी लाने का प्रयास करेंगे। हाल के उन्हें के परिणाम आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, जिससे यात्रा पर धन व्यय हो सकता है, लेकिन अन्य खर्चों की कमी रहेगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे धन संबंधी अनुकूल निर्णय आप ले पाएंगे और चतुर्थ स्थिति बेहतरीन बन पाएंगे। चौथे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर होने से धन लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु ये 5 ग्रह आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे एक से ज़्यादा माध्यमों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके पास धन कई मामलों से और कई रूपों से आने लगेंगे। शेयर बाजारों में निवेश करके भी धन कमा सकते हैं। बैंकों में वित्त योजना में धन निवेश करके आप धन कमा सकते हैं। व्यापार में भी धन लाभ के योग बनेंगे। इस प्रकार का यह महीना आर्थिक रूपों से आपको सफल प्रदान कर सकता है। हाल की स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्चे योग बन सकते हैं, जिन पर आपको ध्यान देने। बाकी यह महीना आपको आर्थिक तौर पर दृढ़ता बनाने वाला महीना साबित हो सकता है। मित्र एवं परिवार, फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत के चौथे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र के साथ होंगे तथा महीने के उत्तरार्ध में पंचम भाव में इन सब ग्रह और राहु के साथ गोचर करेंगे और उन पर बृहस्पति की वक्री दृष्टि होंगे। जबकि चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रह की स्थिति बनती है कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम की स्थिति रहेगी, जिसमें प्रेम और सामंजस्य दिखाई देगा, लेकिन बीच बीच में परिस्थिति विपरीत भी होगी। कुछ बातों पर मतभेद होने के योग भी बनेंगे। आपकी माता जी का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनकी चिंता रहेगी और उनके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान और अत्यंत आवश्यक होगा। पिताजी से संबंध मधुर बनेंगे और कई काम करने की सलाह आपको देंगे। जहाँ तक आपके भाई बहनों का सवाल है, वह काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति से पोत रहेंगे। कई मामलों में आपको मजबूत बनाने में उनका योगदान आपको दिखाई देगा। आपस से उनके संबंध मधुर होंगे और उनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रहेगा।